अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम गोल्ड के डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जायज़ा लेंगे और नेक्स्ट वीक में जो पॉसिबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हम फॉलो करके प्रॉफिट बना सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो जो ट्रेडिंग मेथडोलॉजी हम यूज़ करने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए वो है मार्केट स्ट्रक्चर एंड वी आर गोइंग टू यूज़ अ ब्लेंड ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर। अच्छा, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस ये 4 आवर का टाइम फ्रेम। इससे पहले अगर हम डेली पे जस्ट एक क्विक लुक देखें तो गोल्ड डेली टाइम फ्रेम में एक मेजर रेंज के अंदर है। आप अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट में ये एक सपोर्ट क्रिएट की हुई है। एक्चुअली में ये सपोर्ट इस एरिया से है, ये डिमांड जोन जो है ये वाला मेजर, ये सपोर्ट क्रिएट की हुई है मार्केट ने और ये ऊपर रेजिस्टेंस हमारे इस साइडवेज रेंज के अंदर चल रहा है। अब जो कुछ भी हो रहा है हमने इस रेंज के कॉन्टेक्स्ट में देखना है ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। साइडवेज एक रेंज चल रही है डेली टाइम फ्रेम में, ट्रेंडी सिनेरियो नहीं है कोई। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम जाएँ तो 4 आवर टाइम फ्रेम में इस वक़्त देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिला है बुलिश साइड पे 4 आवर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ये मार्केट में रिट्रेसमेंट की वेव है जिसने इस लो के नीचे से लिक्विडिटी को स्वीप किया। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये जो बिलो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक मार्केट ने रीच किया है। मैक्सिमम पेन टू द बायर्स दी है पहले, ताकि बाय साइड के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो लिक्विडेट हो सकें, उससे सेल के ऑर्डर जनरेट हों। उन सेलर के ऑर्डर्स को यूज़ करते हुए स्मार्ट मनी बाइंग करती है क्योंकि उनकी बल्क में बाइंग होती है, तो उनको बाइंग के लिए इनफ लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो वो लिक्विडिटी कहाँ से जनरेट होती है? जब यूजुअल रिटेल ट्रेडर स्टॉप आउट होता है मार्केट के अंदर। अब ये खैर कॉन्सेप्ट डिटेल के अंदर हम स्ट्रीम में भी डिस्कस करते हैं और प्राइवेट स्टूडेंट के बैचेस को तो वालों को तो बड़ी डिटेल में हमने ये सिखाया हुआ है। खैर एनीवेज मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप करके इसका टेस्ट करती है, सॉर्ट ऑफ एक डबल बॉटम क्रिएट किया और यहाँ से एक एक्सपेंशन क्रिएट किया। अब 4 आवर हमें ये बता रहा है कि मेजर टर्म में हम बुलिश साइड के ऊपर हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को अप साइड के ऊपर जाना इस लो से टूवर्ड्स दिस हाई। ठीक है, अब ये इस हाई की तरफ ये डायरेक्ट 2362 की तरफ, अब ये डायरेक्टली ऑफ कोर्स नहीं जाता। मिड के अंदर ये अपने जो मिटिगेशन के एरियाज़ होते हैं उनको मिटिगेट करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए, स्ट्रक्चर डेवलप करते हुए उन एरियाज़ तक जाता है। तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर सिचुएशन है। अगेन सिंपल एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हमारे पास बुलिश साइड के ऊपर जो हमें बता रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ बायर्स है, बुल्स आर इन कंट्रोल एक्चुअली। ये रिट्रेसमेंट की वेव है। रिट्रेसमेंट में मार्केट ने ये ए बी सी कंप्लीट किया अपना स्ट्रक्चर 1 2 3, एक स्ट्रक्चरल रिट्रेसमेंट की है और जिसके बाद मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप की है और ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे इस वाले का टेस्ट किया। अब अगर आपका क्वेश्चन है ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं चला, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप क्यों हुई है? क्योंकि ये वाला जो मेजर ऑर्डर ब्लॉक था इसको मार्केट ने मल्टीपल टाइम मिटिगेट पहले से कर रखा था। तो अब कोई वजह बनती नहीं थी और बाइंग की, अनलेस कोई लिक्विडिटी स्वीप मार्केट में होती, और वो लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हमें मिली और ये ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, कॉन्टेक्स्ट पूरा डेवलप हो गया, ये रिवर्सल लगा और उसके बाद कंटिन्यूशन एक एक्सपेंशन टू द अपसाइड डायरेक्शन ये एक्सपेक्टेड है। तो ये 4 आवर की हमारे पास पिक्चर इस वक्त चल रही है। अब हम 4 आवर को ट्रेड तो नहीं कर सकते, अब ट्रेड की जो एक्चुअल अपॉर्चुनिटी है वो हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखनी है कि लोअर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। अब लोअर टाइम फ्रेम में 1 आवर में जाते हैं, ये 1 आवर आ गया। अब इसको देखते हैं। या इसको डिस्कस करने से पहले जस्ट एन अनाउंसमेंट के मंडे से हमारा नेक्स्ट जो मार्केट स्ट्रक्चर एडवांस रीमास्टर्ड और एसएमसी का कॉन्सेप्ट, एसएमसी कॉन्सेप्ट्स का बैच स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर ये कंटेंट है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको इंट्रोडक्शन सारा बेसिक से सिखाया जाएगा, करेंसी क्या होते हैं, एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल फंडामेंटल सेंटिमेंट, और इस कोर्स में इन तीनों टाइप के एनालिसिस को कवर किया जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या क्या आ जाएगा, कैंडलस्टिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, मार्केट कंडीशंस और ट्रेंड्स को देखेंगे, क्या होती हैं बुलिश, फिर हम मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, इम्पल्स करेक्शन कैसे देखनी है, 1 2 3 पैटर्न कैसे देखना है, हाइज और लोज को मैपिंग कैसे करनी है, स्ट्रक्चर कैसे मैप करना है, रिट्रेसमेंट कैसे फाइंड आउट करनी है, क्राइटेरियाज क्या होता है, स्मार्ट मनी रिवर्सल्स कैसे देखने हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, कैसे मार्क करना है, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये क्या होता है,
सप्लाई एंड डिमांड को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया जाएगा, जोन्स कैसे मैप करने हैं, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, लॉजिक क्या है, कौन से सप्लाई डिमांड वर्क करते हैं, कौन से नहीं करते। फिर हम इक्विलिब्रियम को देखेंगे, इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट क्या है, प्रीमियम क्या होता है, ट्रेंड जॉइनिंग लेवल्स क्या होते हैं। टॉप डाउन एनालिसिस करना सीखेंगे कि हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में कैसे जाना है। एडवांस कंसेप्ट इसमें आएंगे, सारे के सारे बायर्स और सेलर रिमोट्स को देखेंगे, इंट्राबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम को देखेंगे, टर्टल सूप सेटअप्स को देखेंगे। फिर वैल्यू गैप्स, इम्बैलेंसेज, इनएफिशिएंसीज क्या होती हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स को बड़ी डिटेल से देखेंगे, मिटिगेशन ब्लॉक्स को देखेंगे, ब्रेकर ब्लॉक्स को देखेंगे, रिक्लेम ब्लॉक्स को देखेंगे, पीडीआर रेज को डिस्कस किया जाएगा, लिक्विडिटी एंड स्टॉप रन्स, स्मार्ट मनी ट्रैप्स क्या होते हैं, इंड्यूसमेंट्स क्या हैं, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज क्या हैं, टारगेट्स कैसे निकालें फिब के ज़रिए। और उसके बाद हम ओवरऑल सब कुछ रिवाइज करेंगे और फिर हम फंडामेंटल एनालिसिस को देखेंगे। तो ये सारा कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उस पर मैसेज करके ले सकते हैं डिटेल। मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, इफ़ एनीवन इज़ विलिंग तो वो मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। खैर बैक टू द एनालिसिस, हम अगर आएँ तो अब ये 1 आवर के ऊपर गोल्ड है। 1 आवर के ऊपर एक्चुअली में मार्केट जब 4 आवर पे आई है, उसके बाद आप देखें रिट्रेसमेंट्स यहाँ पे किए हैं, ये हाई लो हायर हाई, और यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है इस जगह पे, बुलिश साइड के ऊपर। मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है इस जगह पे, यूँ। ऐसे अब 4 आवर में हमें पता है हम ओवरऑल बुलिश है। अब ये मार्केट में जो डाउन साइड की मूवमेंट है ना, वो एक्चुअली में इस सप्लाई ज़ोन, इस ऑर्डर ब्लॉक से आई है। यहाँ से रिट्रेसमेंट मार्केट ने की है इस जगह से। इसको टेस्ट करने के बाद रिट्रेसमेंट किया डाउन। अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के बाद ऑफ कोर्स इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करती है। उसके लिए मार्केट को क्या करना होगा, अब यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लोज मार्केट ने ये बना दिए इस जगह के ऊपर, जिसके नीचे लिक्विडिटी बिल्ड है। अगर मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप करता है यहाँ पे, और ये नीचे जो मौजूद ऑर्डर ब्लॉक का रीजन है यहाँ पे इसका टेस्ट करता है, ये प्राइस आपके पास बन रही है ऑलमोस्ट 23-21 से लेके ये लो तक, इस जोन के अंदर 23-21 से लेकर 23-19, ये जो जोन है ये आपके पास बाइंग का एरिया है। और अगर मार्केट जब तक इस एरिया को होल्ड किए हुए है, जब तक इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं होता, तो हम यहाँ पे बायर्स हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को अप साइड के ऊपर जाने का। पहला टारगेट आपके पास ऑफ कोर्स बाय साइड का ये होगा, टॉप डबल टॉप। अगर हमें बाय मिलती है इन एरिया से 23-39 का, और इसके ब्रेकआउट के बाद 60 और 62 तक का टारगेट्स हम देख रहे हैं इसके अंदर बुलिश साइड के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड, अगर मार्केट डाउन साइड के ऊपर आता है यहाँ से और ये लेवल ब्रेक कर देता है, डाउन साइड पे रीटेस्ट आपको मिलता है, तो फिर आप एक सेल साइड मूवमेंट देख सकते हैं, दोबारा बैक टू वही H4 के लेवल तक, यहाँ तक, इस एरिया तक 2394 2294 तक ये एरिया है। 62 के करीब से हमें फिर एक मार्केट में रिट्रेसमेंट दोबारा मिल सकती है, और फिर वहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखेंगे कहाँ से बाय मिलती है 80 तक के टारगेट के लिए। तो ये आपके पास ओवरऑल इस वक्त गोल्ड का एनालिसिस चल रहा है, इसको आपने देखना है और अकॉर्डिंगली इन एरियाज़ के अंदर आपने ट्रेड प्लान करनी है। एंड लास्ट के ऊपर अगेन मंडे से स्टार्ट हो रही है क्लासेस, तो इफ़ एनीवन वांट टू जॉइन तो वो मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है क्लासेस को। खैर एनीवेज, दिस इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। अपनी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, बताएं कि आपको अच्छा लगा है क्या, किस में आप एग्री करते हैं, किस चीज़ के साथ डिसएग्री करते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।